क्या होता है हिजाब? बुर्के और नकाब में फर्क, कहीं है वैन तो कहीं पहनना जरूरी। इन दिनों हिजाब सुर्खियों में है। ये कैसा परिधान होता है जो मुस्लिम महिलाएं पहनती है? साथ ही ये भी जानना चाहिए कि हिजाब, निकाब और बुर्का में अंतर क्या होता है, क्योंकि इन तीनों को ही पर्दे के तौर पर पहना जाता रहा है। ऐसे में दुनिया की बहुत सी संस्कृतियों में औरतों को अपना सिर और वाल ढंक कर रखने की बात कही जाती है। इस्लाम में औरतों को अपने पिता और पति के अलावा अन्य सभी आदमियों के सामने खुद को ढक कर रखने की बात कही जाती है। ऐसे में औरतों खुद को ढकने के लिए एक खास किस्म का परिधान इस्तेमाल करती है। भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक, अमेरिका और इंग्लैंड समेत पूरी दुनिया में बहुत सी मुस्लिम महिलाएं सिर से पांव तक एक बड़ा सा कपड़ा ओढ़ती है जिसे हिजाब कहा जाता है। हिजाब को लेकर पूरी दुनिया में बहुत सी धारणाएं हैं। जहां एक तरफ सऊदी अरब, ईरान और इराक में कई जगहों पर बिना अपने बाल ढके घर से बाहर निकली महिलाओं पर आदमी फतिया कसते हैं और औरत को जान से मारने की धमकी भी देते हैं। वहीं यूरोप के बहुत से देशों में इसे पहनने पर बैन लगा हुआ है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री के अनुसार उनके देश में कोई भी महिला अपना पूरा चेहरा ढककर पब्लिक में नहीं घूम सकती है। जहां एक तरफ धार्मिक और सामाजिक स्तर पर मुस्लिम महिलाओं के हिजाब को लेकर अवधारणाएं हैं, वहीं इसके प्रकार भी गैर मुसलमानों को कंफ्यूज कर देते हैं। हिजाब, बुर्का, नकाब, अबाया, अल अमीरा, इतने प्रकार, लेकिन उनका काम एक ही, औरतों का शरीर और वाल ढकना, ताकि उसे देखकर किसी आदमी का ईमान ना भटक जाए। बातचीत के दौरान इन पोशाकों को हम एक दूसरे की जगह प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन इन सभी में कुछ ना कुछ मूलभूत अंतर है। ठीक उसी तरह हिंदुओं में भी घूंघट प्रथा बहुत प्रचलित है और आज भी राजस्थान, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों में ये प्रथा जीवित है। जहां मुस्लिम समाज में महिलाओं को नकाब में रहना पड़ता है, वहीं हिंदुओं में घूंघट प्रथा का साम्राज्य कायम है। पर्दा प्रथा मुख्य रूप से महिलाओं के चेतना और विकास को अवरुद्ध करती है, उसे गुलामों जैसा एहसास करती है। हिंदुओं के प्राचीन वेद एवं धर्म ग्रंथों में पर्दा प्रथा का कहीं भी विवरण नहीं मिलता है। भारत में हिंदुओं में पर्दा प्रथा इस्लाम की देन है, तो हम कैसे इस्लामियों के प्रथा को अपनाने लगे और उन सभी धर्मों में होने वाले पर्दा प्रथाओं के प्रकार के बारे में और उन प्रथाओं के वजह से सभी धर्मों में महिलाओं को क्या क्या नुकसान भुगतना पड़ता है, वो सब कुछ इस वीडियो में बारीकी से जानेंगे। हिजाब। मॉडर्न इस्लाम में हिजाब का अर्थ पर्दा। कुरान में हिजाब का ताल्लुक कपड़े के लिए नहीं बल्कि एक पर्दे के रूप में किया गया है जो औरतों और आदमियों के बीच हो। कुरान में मुसलमान आदमियों और औरतों दोनों की ही शालीन कपड़े पहनने की हिदायत दी गई है। यहाँ कपड़ों के लिए खीमर और जिल्बाब शब्दों का जिक्र है। हिजाब के अंतर्गत औरतों और आदमियों दोनों को ही ढील और आरामदायक कपड़े पहनने को कहा गया है। साथ ही अपना सिर ढकने की बात कही गई है। नकाब। नकाब या निकाब चेहरा छुपाने का कपड़ा होता है। इसमें सिर पूरी तरह से ढका हुआ होता है। इस्लाम में कहीं भी चेहरा ढकने की बात नहीं कही गई है, बल्कि सिर्फ सिर और वाल को कपड़े से छिपाने का जिक्र है। लेकिन कट्टरपंथी देशों में औरतों को अपना चेहरा भी छिपाने का फरमान होता है। ऐसे में नकाब का काम होता है अपने सिर, चेहरा को ढकते हुए सिर्फ आंखें खुली रखना। नकाब का ये कपड़ा औरतों के गले और कंधे को ढकते हुए सीने तक आता है। अमूमन ये काले रंग का कपड़ा होता है जिसे पिन की मदद से टांका जाता है। बुर्का। भारत में अक्सर मुसलमान औरतों द्वारा पहने जाने वाले काले लवादे जैसी पोशाक को हम बुर्का कह देते हैं। दरअसल बुर्का उससे कुछ अलग होता है। नकाब का ही अगला स्तर बुर्का है, जहां नकाब में आंखों के अलावा पूरा चेहरा ढका होता है। बुर्के में आंखें भी ढकी होती है। आंखें के स्थान पर या तो एक खिड़की नुमा जाली बनी होती है या कपड़ा हल्का होता है जिसे आर पार दिख सके। इसके साथ ही पूरे शरीर पर एक बिना फिटिंग वाला लवादा होता है। ये अक्सर एक ही रंग का होता है जिससे गैर मर्दों को आकर्षित ना करे। अल अमीरा। ये दो कपड़ों का सेट होता है। एक कपड़े को टोपी की तरह सिर पर पहना जाता है, दूसरा कपड़ा थोड़ा बड़ा होता है जिसे सिर पर लपेटकर सीने पर ओढ़ा जाता है। अबाया। ये वो पोशाक होते हैं जिसे भारत में बुर्का कहते हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में इसे अबाया कहा जाता है। यह एक लंबी ढकी हुई पोशाक होती है जिसे औरतें भीतर पहने किसी भी कपड़े के ऊपर डाल लेते हैं। चादर। कई ईरानी महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पूरी लंबाई वाली पोशाक जो सामने की ओर खुला होता है। इस कपड़े को महिला या लड़की के सिर पर
उछाला जाता है, लेकिन फिर वो सामने की ओर बंद करके रखती है। दुपट्टा। पाकिस्तान और भारत में सलवार कमीज के साथ मुसलमान औरतें अपनी सिर ढकने के लिए दुपट्टे का प्रयोग भी करते हैं। दुपट्टा सलवार कमीज का ही हिस्सा होता है। इसका मुख्य उद्देश्य सिर ढकना होता है। इस्लाम के अलावा भारत में बहुत जगहों पर हिंदू औरत को भी सिर पर कपड़ा ओढ़ना पड़ता है।